नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपने सुनी होगी, बिल गेट्स की। किसी ज़माने में बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी हुआ करता था। उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक भारतीय निज़ाद है, इंडियन ओरिजिनली, ही इज फ्रॉम इंडियन अमेरिकन है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता था और नाम है उसका सत्य नादेला। आजकल वो भारत आया हुआ है। अब जाहिर है बिजनेस के हिसाब से आया है। वैसे इनके रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं, उनसे भी मिलता होगा। उसने प्रेस पीपुल से बात करते हुए बताया, या यूं कह दीजिए कि ऐलान किया, कि आइंदा 2 सालों के अंदर अंदर उसकी कंपनी भारत में नई $3 बिलियन यानी तकरीबन 26,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा। और ये आप सोच लीजिए कि ये कंप्यूटर कंपनी है, ये लोग कारखाने नहीं लगाते, इनके सिर्फ ऑफिसेज होते हैं, टेबल कुर्सी होती है, कंप्यूटर होते हैं और इंटरनेट का कनेक्शन होता है और इनका बिजनेस चालू हो जाता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट में ये लोग 26,000 करोड़ की ऐसे बिजनेस में वो जब 26,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचिए कि इससे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों का भला होगा और हिंदुस्तान और ज़्यादा कितना कमाएगा। इसमें क्या है, इसकी जो मेन जो आजकल जोर है माइक्रोसॉफ्ट का, पहले तो वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे काम करते थे, विंडोज़। आप सब ने जो भी डेस्कटॉप इस्तेमाल करता है उसको मालूम होगा, उसकी सबसे बड़ी पहली जो इन्वेंशन थी वो तो विंडोज़ ही थी। MS डॉस था पहले, उसके बाद विंडोज़ आया। अभी क्या है, ये सत्य नादेला 11 साल से वो वहाँ पे नौकरी कर रहा है। इन 11 साल में उसने कंपनी को 10 गुना बड़ा बना दिया है। $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप खुद सोचिए, भारत की पूरी इकोनॉमी जो है ना वो $4 ट्रिलियन है, तो हम बंगड़े पा रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी जो है $450 बिलियन है सिर्फ, और ये एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3,000 बिलियन, $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। और ये इसी बंदे का किया धरा है। और ये कहता है कि हम दो हमारे नहीं, 3 इनके पहले से डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ पर एक और लगाएंगे और जाहिर है इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और काम करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों काम माइक्रोसॉफ्ट के हैं। मैं आपको बताऊं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी का ही आइडिया था और ओपन एआई के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम किया, चैट जीपीटी तो आपने इस्तेमाल किया होगा सब लोगों ने, और अभी तो बहुत आम हो गई है बात। तो ये अभी ये क्या कहता है कि भारत का जो ह्यूमन रिसोर्सेज पूल है, अगर कोई बंदा, अगर कोई मुल्क, अगर कोई कंपनी उससे फायदा नहीं उठाता तो वो अपना ही नुकसान करता है। क्योंकि ये जमाना है कॉम्पिटिटिविटी का, कंपटीशन का। यहाँ पर अगर आप भारतीय लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो शायद यू आर पेइंग मोर देन एन एवरेज एक्सपेंडिचर, तो आप ही का नुकसान होगा। और इस सिलसिले में मैं उसके जो चंद ऐलानात हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ये जो एआई के नए स्टार्टअप्स होंगे उनकी वो मदद करेंगे, डेवलपर कम्युनिटी बनेगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम बनेगा। 1 करोड़ इंजीनियरों को
एआई की मैदान में ट्रेनिंग देंगे। और एडवांटेज इंडिया, ये एक प्रोग्राम पिछले साल से इन्होंने लॉन्च किया है, एडवांटेज इंडिया। और इस सिलसिले में कंपनी 24 लाख इंजीनियरों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त। और आगे चलकर मैंने अर्ज किया कि 1 करोड़ इंजीनियरों को मजीद ये लोग ट्रेनिंग देंगे एआई के मैदान में। और 5,000 स्टार्टअप्स और 10,000 नए एंटरप्रेन्योर जो है ना, उनको तैयार करेंगे। कितनी माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ जस्ट बस्टिंग आउट इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स जो है। ये कहता है कि आइंदा वक्त में जो है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड या नॉन टेक्निक जो है ना, इसके बीच में जो एक डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है। बकौल उसके कि 5,000 सालों में जो है ह्यूमन रेस ने इतनी बड़ी कोई इन्वेंशन नहीं देखी। तो जिसकी वजह से वो कहता है कि हर मैदान में आपको एआई चाहिए और आ जाएगा। और इससे ये भी सोचना गलत है कि इसकी वजह से लोगों की नौकरियां जाएंगी। नहीं, किसी की नौकरी, एक बंदे की अगर नौकरी जाएगी तो 10 बंदों को नौकरियां मिलेंगी भी। क्योंकि ये नए नए मैदान खोल रहा है, नए विस्टास खोल रहा है, और उसमें भारत जो है उसका फायदा उठाने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। और जब उससे ये पूछा गया कि चीन जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, LLM पे बहुत काम कर रहा है, तो इससे क्या वो आपको पीछे छोड़ देगा? तो उसने इसके जवाब में कहा कि देखिए जनाब, ये वक्त जो है ना, किसी को भी अपने पास्ट लॉरेल्स पे सेटिस्फाई होकर बैठने का नहीं है। हमें हमेशा अपने टोज पर रहना है, हमेशा इनोवेटिव रहना है। ये सोचकर कि हम पहले किसी ज़माने में ऐसे हुआ करते थे, हमारे बिना काम नहीं चलता था, तो ऐसा नहीं चलेगा। वी शुड ऑलवेज बी ऑन आवर टोज एंड बी कॉम्पिटिटिव टू बी रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।